ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रति वर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु के भक्तों के लिए पुत्रदा एकादशी एक अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण दिन माना गया है। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक श्रावण मास में जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और दूसरी पौष मास में जिसे पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है, पुत्रदा एकादशी अर्थात पुत्र को प्रदान करने वाली एकादशी। ऐसी मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत में संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की शक्ति समाई हुई है। जिन जातकों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं या जो जातक पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत अत्यंत ही शुभ और फलदायक माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु जी के बाल गोपाल रूप की विधिवत पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की सुंदर कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर अत्यंत कृपा की है। अब आप यह बताने की कृपा करें कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भगवान नारायण की विधिवत पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई और व्रत नहीं है। अब मैं तुमसे इस व्रत की पुण्यदायक कथा को कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा रानी इस दुख से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लेते थे और सदैव चिंता करते थे कि राजा के बाद हमें पिंड कौन देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं मिलता था। वह सदैव यही विचार करता था कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में तो सदैव अंधेरा ही रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख नहीं देखा, वह तो अभागा है। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही इस जन्म में पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वह राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक समय तो दुखी होकर राजा ने अपने शरीर को भी त्यागने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया।
एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर बैठकर घने वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, बंदर आदि सभी भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच भ्रमण कर रहा है। वन के ऐसे दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में डूब गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ है। कुछ समय के पश्चात राजा प्यास के कारण अत्यंत ही व्याकुल हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कुछ कमल खिले हुए थे तथा सारस और हंस विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शकुन समझकर राजा ने घोड़े से उतरकर मुनियों को प्रणाम किया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है? यह सुनकर राजा ने पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? तब मुनि ने कहा, हे राजन, आज संतान को प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे एक पुत्र का वरदान देने की कृपा करें। यह सुनकर मुनि ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज आप यह व्रत करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर पुत्र का जन्म अवश्य ही होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को इस व्रत का पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम कर राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के पश्चात भगवान विष्णु की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा होने पर यह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर और यशस्वी राजा बना। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत करता है, वह संतान सुख को अवश्य ही प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। बोलो जय श्री नारायण। अंत में मैं ज्योति गोयनका आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।